हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2021-22 है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो आपका होगा 23 फरवरी से। नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही आ गया है, तो मैंने कवर कर दिया है। यहाँ पे एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। जो अप्लीकेशन फ़ी है वो किफ़ायती मैंने लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही कम है। हाँ, कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी यहाँ पे कम है, नॉमिनल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारे नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आता है कि किस स्टेट से है, और मतलब आप लोग जो प्रेफर करते हैं वो डिस्टेंस को, कि डिस्टेंस कम हो वहाँ से मैं एडमिशन ले लूँ। एक बात फ्रेंड्स, ठीक है, आप उसे फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए, लेकिन एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करिए एडमिशन के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंपटीशन भी टफ है, प्लस जो एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसमें जो सब्जेक्ट में सीटों की संख्या होती है वो भी कम होता है, इसलिए एडमिशन मिलना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो आप एक से ज़्यादा, यानी कि आप कम से कम 3 से 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया करिए। प्रेफरेंस आप लोग, ठीक है, डिस्टेंस को देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जहां आप चाहते हैं, जिस एरिया से आप लाइक आगरा से चाहते हैं, जयपुर से चाहते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक स्टेट से चाहते हैं, तो वहाँ से जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म आ रहे हैं वो आपके लिए एडमिशन के जो सीट हैं वो अच्छे हों, काफ़ी हों आपके सब्जेक्ट में, या फिर वहाँ पे जो सब फ़ी है पीएचडी करने की वो ठीक ठाक हो, ज़्यादा हाई ना हो, और यूनिवर्सिटी की जो रैंक है वो भी ठीक हो, अच्छा हो। ये सारी चीज़ें मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप अदर स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ को भी देख लें। अगर यूनिवर्सिटी अच्छे रैंक की है, फेलोशिप वगैरह मिल रहा है, आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या भी है, तो आप उसे सेकेंड चॉइस या थर्ड चॉइस में भी रख सकते हैं। एक से ज़्यादा आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, ये बहुत ज़रूरी है एडमिशन के लिए। यूजीसी का जो न्यू रेगुलेशन है पीएचडी को लेके, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है पीएचडी, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा 2023 से। तो एडमिशन के लिए जो कंपटीशन है वो थोड़ा और टफ हो जाएगा। अभी आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द एडमिशन आपको मिल जाए। ठीक है, अभी आप लोग के दिमाग में बर्डन हो जाता होगा, बहुत सारे आप लोग नोटिफिकेशन देखते होंगे, तो कुछ को एलिमिनेट करते होंगे, कुछ को सेलेक्ट करते होंगे। तो उसके लिए आप लोग एक काम करिए, जो इस प्रॉब्लम से मैं भी पास आउट हुई हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। एक डायरी लिख लीजिए, ठीक है, एक डायरी ले लीजिए। डायरी में आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए ऊपर, यूनिवर्सिटी के नाम के नीचे ही वहाँ का जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का उससे लिखिए। उसके साथ ही जो अदर डेट दिए गए हैं, जैसे रिज़ल्ट कब तक आएगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका डेट क्या दिया गया है, अगर वो लिखा हुआ है तो आप दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, तो उसे भी आप लिख लें। और उस डायरी को आप 2 से 3 बार अल्टरनेट डेट पे, या फिर जो है डेली, उसे आप देखते रहिए। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, और किस डेट के अंदर कर देना है। ठीक है, इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें, तो वहाँ पे जिस ईमेल आईडी से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किए हैं वो ईमेल आईडी लिख लें। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख लें, या एप्लीकेशन नंबर है उसे लिख लें, और जिस मोबाइल नंबर से फिल किए हैं उसे लिख लें। पासवर्ड अगर क्रिएट किए हैं तो उसे भी लिख लें। इससे क्या होगा, जो आपके दिमाग पे एडमिशन के लिए एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है वो रिलीज़ हो जाएगा, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे नहीं करना। ठीक है, चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। होपफुली ये जो मैंने सुझाव दिया है वो आपके लिए सुटेबल होगा। इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है, टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। पीएचडी एडमिशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, एनटीए नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ गौरबंगा, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और डिस्ट्रिक्ट इसका है मालदा। ठीक है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल स्टेट है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। यहाँ से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन का जो बाउचर है वो यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, और जो डेट है वो आप देख सकते हैं 18 फरवरी का है।
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लें, एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। और जो फ़ी दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी जो दिया गया है वो 500 रुपया दिया गया है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 300 रुपया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए OBC A और OBC B दोनों है, यानी कि नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर दोनों के लिए दिया गया है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 300 रुपया है। और ये जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को मिलेगा जो वहाँ के डोमिसाइल होंगे। ठीक है, जो लास्ट डेट दी गई है वो आप देख सकते हैं 3 मार्च दिया है। 3 मार्च 2022 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग डेट दी गई है वो आपका दिया गया है 23 फरवरी 2022। 23 फरवरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो हम लोग देख लेते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना है, जो आप हाई स्कूल या इंटर के लिए वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हैं, एज वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा दिया गया है मार्कशीट आपका हाई स्कूल और इंटर का होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन का होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन का। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। और आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हैं उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा आपको रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। अगर आप नेट सेट, स्लेट, गेट या JRF या MPhil इसमें से कुछ भी आप क्वालिफाई हैं या होल्डर हैं तो आप उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप कहीं पे भी सर्विस में हैं, एम्प्लॉयर हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। MPhil है तो उसका भी मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। ये सारे सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा दिया गया है अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। सर्विस में है तो आपको NOC यानी कि नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना ज़रूरी है। यहाँ पे दिया गया है ये यूनिवर्सिटी को राइट है कि वो अगर सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो हो सकता है वो एप्लीकेशन की जो सीट दी है वो उसे पूरा ना फिल करे, या फिर कुछ सीट बच भी जा रहे हैं तो भी उसे वो फिल करने के लिए मजबूर नहीं होगी कि कोई भी कैंडिडेट मिलेगा वो जो है एडमिशन दे देगी। उन्हें सूटेबल कैंडिडेट चाहिए। अब उन्होंने ये नहीं डिस्क्राइब किया है कि उन्हें कौन से सूटेबल, मतलब सूटेबल का एक डेफिनेशन नहीं दिए हैं कि PhD एडमिशन के लिए कौन से सूटेबल कैंडिडेट होंगे। तो खैर ये तो जो इंटरव्यू होगा उसके बाद ही पता चलेगा। जो इम्पोर्टेंट डेट दिए गए हैं उसे हम लोगों ने देख लिया है। जो सिलेबस वगैरह होगा, वैकेंसी का जो स्टेटमेंट रहेगा, ये सब आपके वेबसाइट पे अपलोड होते रहेंगे, आप उसे बार बार चेक करते रहिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए क्या दिया गया है। एलिजिबिलिटी दिया गया है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। अगर ग्रेडिंग पॉइंट है तो B ग्रेड का होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका नेट सेट MPhil जो भी है वो आपकी लास्ट डेट तक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लास्ट डेट के पहले। अगर लास्ट डेट के बाद आप नेट वगैरह क्वालिफाई करते हैं तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप एज ए PG होल्डर ही ट्रीट किए जाएंगे। 5% का यहाँ रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC A और B PWD कैंडिडेट को। इसके अलावा उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कि मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 के पहले के हैं, पहले का ही मास्टर डिग्री है, उन्हें भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि मास्टर डिग्री में सिर्फ 50% मार्क्स हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ड्यूरेशन दिया गया है PhD प्रोग्राम के लिए। इसमें आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन होगा वो 3 साल का होगा, यानी 3 साल से कम में PhD आपका नहीं हो सकता। और मैक्सिमम 6 साल दिया है, 6 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं तो आपका जो PhD का एडमिशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा आपको वुमेन कैंडिडेट जो हैं और उसके जो डिफरेंट एबल कैंडिडेट हैं उन्हें, और जो डिफरेंट एबल हैं उनका कम से कम 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए या उससे एबव, तो उन्हें 2 साल का छूट मिल सकता है। यानी कि 8 साल तक वो जो PhD का जो थीसिस है उसे अप्रूव करा सकते हैं। जो एडमिशन है उसका प्रोसेस दिया गया है। आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो आपके 100 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन जो रहेंगे वो 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा और जो क्वेश्चन रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शनल रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होगा। और जो आपका सिलेबस रहेगा
एंट्रेंस एग्ज़ाम का 50% जो रहेगा वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएंगे और 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है वो 50% कम से कम होना चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। यहाँ पे भी 5% का छूट दिया जा रहा है SC ST OBC कैंडिडेट को और PWD कैंडिडेट को। अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में 45% ले आ रहे हैं तो वो एलिजिबल हैं इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। यहाँ पे एग्जम्प्टेड कैटेगरी देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से जिन्हें एग्जाम्पशंस मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगी। जो PhD होल्डर हैं लेकिन उनका PhD जो है PhD डिग्री रेगुलर मोड में होना चाहिए। इसके अलावा UGC नेट या JRF हो, CSIR नेट या JRF हो, या स्लेट हो, या सेट हो, या गेट क्वालिफाइड हो, या कोई टीचर फेलोशिप पा रहे हों तो उन्हें PhD में एंट्रेंस एग्ज़ाम से छूट मिलेगी, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू में ही अपीयर होना रहेगा। इसके अलावा देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं। आप अगर वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा और कम से कम आप वहाँ पे 10 साल से रह रहे हों तभी उसे कंसिडर किया जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट में दिया गया है बंगाली, जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 18 दी गई हैं। आप कैटेगरी वाइज अपने सब्जेक्ट में सीटों की संख्या देख लीजिएगा। बॉटनी दिया गया है जिसमें कि 8 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 9 हैं, कॉमर्स दिया गया है जिसमें कि 18 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 5 सीटें हैं, इंग्लिश में 3 सीटें दी गई हैं, जियोग्राफी में 13 सीटें हैं, ठीक ठाक सीटें यहाँ पे दी गई हैं। लॉ में 2 सीटें हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है जिसमें कि 2 सीट दिया गया है, मैथमेटिक्स में 7 है, फिलॉसफी दिया गया है जिसमें कि 8 सीटें हैं, फिजिक्स में 3 सीट हैं और फिजियोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 5 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 10 सीट है, संस्कृत में 6 सीट दी गई है, जूलॉजी में 5 सीट दिया गया है। ये टोटल सब्जेक्ट्स 17 है और टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने सब्जेक्ट के साथ सीटों की संख्या देख ली है। सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे गिवन थी वो हम लोगों ने देख लिया। जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।